हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 जो आपको यहाँ पर भरने के लिए दी गई है। तो न्यू पुस्तक आपकी जो यहाँ पर मिलने वाली है स्कूल से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी 2024-25 में आपकी नई पुस्तक आपको वितरण हुई होगी। तो इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों के हल यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर पाठ का नाम है हमारा अध्याय 1, जिसका नाम है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो से इस साइड को यदि हम प्लस की संख्या लिखें और इस साइड को हम लिखें माइनस की संख्याएं, तो इनका जो समूह बनता है सभी का, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चनों को लगाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 15 और यहाँ पर ये देख सकते हैं डबल चिन्ह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक से चिन्ह जब होते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये 18 के 18 लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब बड़ी संख्या हमारी 18 है, इसलिए उसी का बचेगा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये दिया गया है सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ये 35 है प्लस का, तो ये लिख दिया। इसमें आप देखेंगे इसके बाद हमारे ये डबल चिन्ह एक से हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद 20 लिख देंगे। अब ये क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इसके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। इसमें लिखा हुआ है माइनस का 25 और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 13। अब ये दोनों देख सकते हैं आपके एक जैसे चिन्ह है, माइनस के हैं दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे। दोनों जब माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, क्योंकि आप उधारी जितनी भी करेंगे तो वो जुड़ती जाएगी, लेकिन रहेगी उधारी ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो यहाँ से देखेंगे हम। तो देखिए पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो देखिए माइनस की यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पहले देख लेते हैं। पहला है -1, +1, 0 और -2। तो देखिए जितनी बड़ी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 7 है, ये 5 है, अगर इसके ऐसे बिना माइनस के कहेंगे तो सबसे बड़ा ये है और इससे छोटा ये है। लेकिन अगर इसमें इन्हीं संख्याओं में अगर हम माइनस का प्रयोग कर दें तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी 7, वही सबसे छोटी संख्या कहलाएगी माइनस चिन्ह के साथ में। तो इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या हमारी वो 2 है माइनस के चिन्ह के साथ, तो यही सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी माइनस का चिन्ह लग जाता है तो जो संख्याएं सबसे बड़ी होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। ऑप्शन है आपका 1, -1, 0 और 2। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है तत्समक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, ए में हमें भाग देना -1 से। तो ऑप्शन यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। अगर हम ए में 1 का भाग देंगे तो आपका जो उत्तर है वो ए ही आएगा, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इनको हल करना है। तो देखिए ये लिखा है 6 और यहाँ पर ये अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? माइनस का 16। इसमें हमें भाग देना है 4 से। 4 से आप भाग देंगे तो इसका आएगा 4 चौका 16, तो जो आ जाएगा -4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे हम। तो अगला यहाँ पर दिया गया है आपका, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था, किस दिन? सोमवार को, और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, यानी माइनस में और चला गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पर। तो आपका देखिए पहले माइनस का 3 था और 3 कम और हो गया, यानी माइनस में 3 और चला गया, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो ये 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए ये 6 ऐसे दो, ऐसा लिखना है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया -3 और -1। अब इनका जोड़ करना है, योग का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पर ये अलग अलग चिन्ह हैं, तो माइनस का चिन्ह आएगा फाइनली। अब ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो कितना हो जाएगा? एक से चिन्ह इसलिए जुड़ेंगे, -3 आ जाएगा। अगला है आपका। तो अगले में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, यहाँ पर हमें एक ऋण पूर्णांक लेना है और एक धन पूर्णांक लेना है, जिनका अंतर हमारा कितना हो? -8 हो। तो माना ऋण पूर्णांक -2 है और इसके बाद जो धन पूर्णांक है वो यहाँ पर प्लस का 6 है।
धन पूर्णांक प्लस होते हैं। इसके बाद हमें इनका अंतर करना है। तो देखिए अंतर करेंगे तो पहले लिखेंगे माइनस का 2, इसके बाद लिखेंगे प्लस का 6 और घटाना है इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह। अब इनको दोनों को करेंगे तो ये माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 6 हो जाएगा। दोनों के समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो 8वां क्वेश्चन दिया गया। 8वां देखिए क्या लिखा है, पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिनका योग करें तो 0 आए और यहाँ पर अंतर करें तो 10 आए। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा ऐसे दो पूर्णांक, एक तो माइनस का 5 है और एक प्लस का 5 है, तो इनका पहले क्या करना है, योग। तो योग का मतलब होता है जोड़। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक माइनस का 5 है और एक प्लस का 5 है, तो ये घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसके बाद इनका अंतर करना है, तो अंतर करेंगे तो पहले लिखेंगे प्लस का 5 और फिर लिखेंगे माइनस का 5। अंतर का मतलब होता है माइनस, तो बीच में माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक से चिन्ह है दोनों, तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएंगे तो दोनों देखेंगे आप यहाँ पर दोनों संख्या प्लस हैं, आगे वाला भी प्लस और पीछे वाला प्लस, तो दोनों प्लस हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। प्लस चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, संख्या प्लस की ही होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9वां, तो 9वें में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर इनका गुणा करना है, तो आप गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 504 उत्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, तो यहाँ पर 10वें में लिखा है किसी पूर्णांक x के लिए यदि हम गुणा करें इसमें तो क्या आएगा, तो आप इसका गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि x एकम x। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 11वां, तो 11वां हमारे यहाँ पर दिया गया, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रात या दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी ऊपर था तो इसका मतलब है प्लस का था 10 डिग्री सेल्सियस। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री कम यानी माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है 1 घंटे में, तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा आधे घंटे में, यानी 1 घंटे में 2 कम हो रहा है तो आधे घंटे में 1 कम होगा। इसीलिए हमें देखिए टोटल कितना जाना है, पहले तो 10 ये है प्लस का, तो इसको कम करना पड़ेगा, तो 10 तो कम ये हो जाएंगे और फिर इसके बाद 8 जाना है तो 8 भी जाएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल हमें कम कितना करना है 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आधे घंटे में हो रहा था 1 डिग्री सेल्सियस, तो 18 कितने में कम होगा 9 घंटे में, क्योंकि आधे में ही होगा, आधे घंटे में 1 सेल्सियस हो रहा था, तो 18 कितने में होगा 9 घंटे में। अब 12 बजे ये दिया है, 12 बजे दोपहर था, 9 जोड़ देंगे तो कितने घंटे लगे टोटल हमें 21 घंटे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला है यहाँ पर आधी रात को तापमान क्या होगा, तो यहाँ पर होगा माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 है, तो ये 12वां दिया गया, इसको देख लीजिए क्या लिखा है। ऐसे दो पूर्णांक लिखो जो -3 से छोटे हों और जिनका अंतर -3 से अधिक हो। तो जो जितने बड़े होंगे पूर्णांक माइनस में उतने ही बड़े, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 4 बड़ा है और 5 बड़ा है, इनके साथ माइनस लगाएंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। तो ये संख्या हमने मान ली। अब इनका हम अंतर करेंगे तो ये एक से चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस, अलग अलग संख्याएँ हो जाएंगी तो ये घट जाएंगे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए उत्तर भी हमारा प्लस का होगा। ठीक है, इसके यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्त अंतर -3 से कैसा है, अधिक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। देखिए एक टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टोटल 15 प्रश्न थे। अब 15 का आपको जो सही अंक के मिलने थे 4 और गलत का आपको मिलना था -2। तो यहाँ पर 2 मित्र थे, उन्होंने हल किए हैं। देखिए क्या लिखा है, तो सही उत्तर का +4 और गलत का आपका -2 करना है। तो देखिए गुरप्रीत ने 9 सही प्रश्न किए, तो 9 सही किए तो 9 का गुणा करेंगे 4 में। इसके बाद 6 प्रश्न गलत करेगा, क्योंकि 9 सही किए हैं तो 15 में से आपके 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, इनके कितने कटना है 2। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो 9 का 6 में होगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 का 4 में होगा तो 9 चौका 36 और इसका इसमें होगा तो 12। अब ये 12 और यहाँ पर घटा देंगे इसमें से 36 में से, तो कितना बचेगा 24, ये हमारे नंबर हो जाएंगे। इसके बाद उसका मित्र है, उसने कितने प्रश्न हल किए, देखिए उसके मित्र ने, यहाँ पर मित्र लिख लीजिएगा, तो उसके मित्र ने 5 प्रश्न सही किए, तो 5 सही किए तो 5 का मिलेगा, 1 का मिलेगा 4 नंबर, तो कितना हो गया टोटल 20। इसके बाद 5 सही किए तो गलत कितने किए होंगे 15 में से 10।
तो 10 में हमें कितने काटना है, माइनस का 2, तो इसका करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो ये माइनस का 20 हो गया, इनको घटा देंगे तो कितना नंबर आया उसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये 14वां दिया है, देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको अच्छे से कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंजिलें कितनी हैं, 25, ये ऊपर की ओर मंजिलें हैं और इसके नीचे भी कितनी मंजिल दी गई, तल में 3 मंजिल। तो यहाँ पर 3 मंजिल नीचे हैं और 25 मंजिल ऊपर। यहाँ पर प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है, 5, यानी यहाँ पर एक मंजिल की ऊंचाई 5 मीटर है। अब ज़मीन से देखिए, ज़मीन से दिया गया है प्रत्येक ऊंचाई की, यहाँ पर दिया गया है 5 मीटर दी गई है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर की गति से चलती है। एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल तक जाना है। तो यानी 3 मंजिल जो दी गई है नीचे, उनमें से केवल 2 ही पार करनी है। तो 2 पार करनी है, एक की है 5, तो 2 की कितनी होगी 10। तो आपको 50 तो ये चलना है और 10 और वहाँ पर चलना है, तो टोटल कितनी दूरी तय करनी है, 60। कितनी करनी है, 60, क्योंकि 50 मीटर ये है और 2 मंजिल नीचे और जाना है, क्योंकि ये लिखा है दूसरी मंजिल तक। तो दूसरी मंजिल में एक मंजिल 5 का है, तो 2 मंजिल कितनी होगी, हो जाएंगी 10। तो 50 और 10 60। तो ज़मीन से ऊपर की, यहाँ से लिखेंगे ज़मीन से ऊपर तय की गई दूरी कितनी है, 50 होगी। और ज़मीन से नीचे कितनी दूरी तय करनी है, हमें 2 मंजिल तक जाना है नीचे, तो 10। अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 2 मंजिलों के बीच की ये यहाँ पर देख सकते हैं दूरी है। अब कुल दूरी कितनी है, 50 ऊपर और 10 नीचे, तो हो जाएगी 60। और लिफ्ट की गति है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको यहाँ पर इसको भाग देना है। ये आपकी बेसमेंट की दूसरी मंजिल तक पहुँचने में लगा समय बराबर होता है ऊपर आपका, यहाँ पर हो जाएगी कुल दूरी बटे यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। यही हमारा आंसर है इसका। इसके बाद ये आप टेबल देख सकते हैं, ये पैटर्न फॉलो करना था, तो इसका आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छे से इसको फॉलो कर लीजिए और अच्छे से लिखकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। यदि हमें सभी एट गेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।